देखेंगे एक कॉइन जिसका नाम है कैस्पा। वो मार्केट में भी अच्छे खासे जो है पोजीशन पे है। उसका नाम है कैस्पा। ठीक है, हम उसको देखेंगे आज। तो ये यही है, 30-40 मार्केट कैप पे बैठा हुआ था। अभी मार्केट गिरी है, तो अब पता नहीं कहाँ चला गया। ये रहा कैस्पा। आज हम इसको देखने वाले हैं कि इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ये सही है या नहीं है। आप थोड़ा खुद भी जो है थोड़ा सेंस ला के चलते रहना, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं कुछ बता रहा हूँ आपने उसे ही मान लिया और वो ही सही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ। तो अगर हम इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें, तो ये ऑल टाइम का देखते हैं फिलहाल हम। ऑल टाइम के हिसाब से जो है फिलहाल बढ़ के जो है 50% नीचे आया हुआ है, ऐसा मान के चलिए। ऐसे हम ऑल टाइम यहाँ देखें, ऑल टाइम हाई जो है 20 रुपए का दिखा रहा है। और इस टाइम ये चल रहा है आपका 8 रुपए के समथिंग का चल रहा है ये। और ये उससे जो है ऑल टाइम हाई से आपको 53% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो आप ये देख के तो बड़े खुश हो रहे होंगे यार कि 53% डिस्काउंट पे, चलो पैसा लगा देते हैं। ये नहीं भाई, यहाँ एक और चीज देखिए, ये कितना परसेंट बढ़ चुका है। और एक चीज देखनी है हमें, इसकी कैपेसिटी कितनी है और ये कितना परसेंट रिटर्न दे सकता है। अगर हम इसका देखें तो इसने पहले से ही 56,000% का रिटर्न दे दिया है। सोच सकते हैं आप, 56,000% का रिटर्न दिया है, तो आप ये हिसाब लगाइए कि कितने पैसे पे लिस्ट हुआ था ये। समझे ना? तो अगर हम चलते हैं तो इसकी मार्केट कैप देखो, तो 2.5 बिलियन के समथिंग है मार्केट कैप इसकी। वॉल्यूम ठीक ठाक रही है, 24 घंटे में 41% डाउन हुआ है। एफडी भी जो देखा जाए, तो इन्होंने ज्यादा जो है कैस्पा कॉइन इन्होंने होल्ड नहीं कर रखा। ज्यादातर इन्होंने मार्केट में जो है डाल रखा है कैस्पा। टोटल सप्लाई देखे तो 26.5 बिलियन कैस्पा समथिंग आसपास जो है, 26.5 बिलियन लेके चलिए आप। 26.47 बिलियन कैस्पा इन्होंने जो है मार्केट में डाल रखा है। ठीक है, और बनाया कितना है इन्होंने मैक्सिमम, यानी कि जितना इनसे हुआ, यानी कि एक जो इन्होंने अमाउंट फिक्स करा वो ये है कि 28.7 बिलियन कैस्पा इन्होंने बना के छोड़ दिया। और उसके अंदर जो है जो भी इन्होंने बनाया, तो उसका जो है 26.47 बिलियन कैस्पा इन्होंने मार्केट में डाल दिया। समझ रहे ना? और जो है टोटल कैस्पा यहाँ देख लीजिए, यहाँ सर्कल बना हुआ है। टोटल कैस्पा के हिसाब से इन्होंने 92% जो है मार्केट में डाल रखा है। टोटल सप्लाई जो इन्होंने कर रखी है, 92% मार्केट में इन्होंने डाल रखा है। समझ रहे हैं आप? और इसे प्रोफाइल स्कोर देखिए तो सही है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी बात है। तो और इसके यहाँ पे नीचे आप वेबसाइट देख सकते हैं और सोशल मीडिया देख सकते हैं। आप इसका जो है सोशल मीडिया सब पे फॉलो कीजिए जिसको इनको आपने जो है इन्वेस्ट कर रहा है रखा है ना, इसके जिसके अंदर उनकी जो है सोशल एक्टिविटी देखते रहिए। ठीक है, उनके अंदर ये देखिए कि हो क्या रहा है, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे कितने एक्टिव हैं। समझ रहे हैं? और जो है हम एक चीज और देखिए इधर आके, तो इसके अबाउट सेक्शन में चलते हैं, हम इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। यहाँ देख रहे हो व्हाट इज कैस्पा, अबाउट कैस्पा और व्हाट इज कैस्पा। जो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये है क्या, आप जब पैसा लगा रहे हैं तो क्यों और किस लिए लगाएं, दो चीज का जवाब ले लीजिए। जो किसी भी चीज में डालिए पैसा, तो दो चीज का जवाब जवाब होना चाहिए तुम्हारे पास, क्यों किस लिए। समझ रहे हो? क्यों और किस लिए। यहाँ पे इन्होंने दे रखा व्हाट इज कैस्पा, आप इसके बारे में पढ़िए। यहाँ दे रखा है इन्होंने वन लेयर क्रिप्टो करेंसी, वन लेयर क्रिप्टो करेंसी, पता नहीं किसके बारे में ये बात कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन आप जो है इसे हिंदी में करके पढ़िए। मैं देखो, मैं यहाँ पढ़ने लग गया तो टाइम लग जाएगा आपको, वीडियो लेंदी हो जाएगी फिर। समझ रहे हैं ना आप? और यहाँ आएंगे हम मार्केट में, तो यहाँ पे हमने ये देखें कि कितने मार्केट पे लिस्ट है, यानी कितने एक्सचेंजों पे लिस्ट है। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए आप, 10 के हिसाब से ये कितना हो गया, 10 धाम 100, 700 के आसपास जो है एक्सचेंजों पे लिस्ट है ये, 700 के समथिंग। अगर हम यहाँ पेजेस के हिसाब से ले चले कि एक पेज पर 10 एक्सचेंज दिखा रहा है ये, तो 700 के आसपास जो है एक्सचेंज बैठ रहा है। ठीक है, जबकि 800 कुछ एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, और हम इसके जो है होल्डर्स देखेंगे कि इसके बड़े बड़े होल्डर्स क्या हैं और वो कर क्या रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हम बड़े बड़े होल्डर्स देखेंगे कि वो है कहाँ और कर क्या रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे एक्सप्लोर पर। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अब हम देखेंगे कि इसका जो है बड़े बड़े होल्डर कर क्या रहे हैं।
तो ये यहाँ कैस्पा की जो है वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पे होल्डर्स के बारे में नहीं दे रखा है इन्होंने। अगर हम होल्डर्स देखें तो यहाँ पे इन्होंने होल्डर्स के बारे में कुछ नहीं डाल रखा। यह आ ही नहीं रहा वो जहाँ से हम इसको होल्डर्स देखेंगे। थोड़ा आप ये हिसाब रखिए। चलो इसे हटाओ, हम एक और चीज देखते हैं। ये तो यहाँ मिल नहीं रहा हमको। तो हम एक चीज देखते हैं जो बेसिक वाला। अब जो है हम बेसिक सेंस लगाएंगे कि अब ये नहीं मिल रहा हमें, तो अब कहाँ ढूंढते फिरेंगे हम। तो एक बेसिक वाला सेंस लगाएंगे हम कि ये जो है कोइन कितने हैं, 28 बिलियन कोइन है। और हमारी दुनिया में लोग कितने हैं, 8 बिलियन के समथिंग है, 8 या 24। अगर ऐसे ले चले तो 3 साढ़े 3 कोइन एक आदमी के पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि इतने लोग क्रिप्टो मार्केट में जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ना ही कर रहे हैं। ठीक है, दो एक दो परसेंटेज होंगे जो सही से इन्वेस्ट करते हैं इस मामले में। बाकी आधे से ज्यादा तो अब भी फ्रॉड ही समझते हैं इसे। तो अगर इसकी डिमांड बढ़ती है मार्केट में अभी, और हम एक कॉइन को ले चलते हैं, अभी 8 रुपए का चल रहा है, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं वो अमाउंट देखिए आप, और उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, और आप फिर खुद सोचिए कि ये इतना जो है मार्केट कैप पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा। अगर मैं कहूँ तुमसे कि $1 चला जाएगा तो कितना वाहियात बात है ये, आप खुद हिसाब लगाइए कि $1 यानी कि 28.7 बिलियन डॉलर चाहिए इसके अंदर। समझिए, जिसकी जो है हमारी जो है शायद इथेरियम की भी इतनी वो नहीं है मार्केट कैप, शायद, मैं पता नहीं। इथेरियम की भी मार्केट कैप है या नहीं मुझे नहीं पता। शायद मेरे हिसाब से नहीं है। अगर हम देख ही लें, बात अगर ऐसी है, तो हम जो है देख ही लेते हैं कि इसकी क्या है मार्केट कैप इथेरियम की। ठीक है, इससे जो है आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई जो है बात सही है गलत है। क्योंकि आप खुद थोड़ा सोचिए यार, हिसाब लगा करके इन्वेस्ट कीजिए, पैसा आपका है। वहाँ कितना था, 28 बिलियन डॉलर चाहिए हमें उसको जो है $1 पहुंचाने के लिए। और यहाँ कितना है, 444 बिलियन डॉलर है यहाँ पे, सॉरी, 444 बिलियन डॉलर है। कितने इथेरियम है इसके पास, देखिए क्वांटिटी देख लीजिए आप, कितना कम क्वांटिटी है। समझ रहे हैं, इसलिए इसकी प्राइस बढ़ गया।